बीफ कढ़ाई हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखकर माशाल्लाह ग्रेवी चेक करें कढ़ाई की। बारीक कटा हुआ अदरक, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, साइडों से अच्छी तरह साफ कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बीफ कढ़ाई हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी, बिल्कुल होटल स्टाइल में। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाली बीफ कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बीफ कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 किलो गोश्त ले लिया है बीफ का। और जो चिकन की कढ़ाई होती है ना, उसके अंदर प्याज नहीं शामिल किए जाते, और जो बीफ कढ़ाई होती है या मटन होती है, इसके अंदर प्याज का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए। तो 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं, जिसको इस तरीके रफली कट कर लिया है। और 4 बड़े साइज़ के लाल टमाटर हैं, इसको भी मैंने स्लाइस में लंबा कट कर लिया है। तो अब हम चलते हैं, जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, इस कढ़ाई को ना हम कुकर के अंदर बनाएंगे, टाइम बचेगा, गैस भी बचेगी। तो सबसे पहले ना हम कुकर में शामिल कर देंगे बीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे प्याज भी। सारी चीज़ें हम एक साथ शामिल कर देंगे। मिसाले हम बाद में शामिल करेंगे जब हम इसकी भुनाई करेंगे। लाल टमाटर भी शामिल कर देंगे। चलें, और मिसालों से जो हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसमें नमक शामिल करना है। तो ये मैं पिंक साल्ट यूज़ कर रहा हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून शामिल किया है, यानी खाने का जो चम्मच है ना छोटे साइज़ वाला, वो शामिल किया है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक की पेस्ट। चलो थोड़ी सी और शामिल कर देते हैं। अब हमने इसके अंदर शामिल करना है पानी। तो पानी हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 कप मेजरमेंट वाले। चलेंगे, इतना काफ़ी होगा, क्योंकि बीफ का भी पानी होगा, लाल टमाटर का भी पानी होगा। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। चलेंगे, अब हम क्या करेंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे। कवर लगा के इसको प्रेशर पर रखेंगे। अच्छा, आपके इलाके में या आप कौन सा गोश्त ले रहे हैं, कितने वज़न का जानवर है, उस हिसाब से आपने इसको प्रेशर पे लगाना है। तो ये जो जानवर मैंने गोश्त लिया जिसका, वो तकरीबन 2 मन का था। तो मैं इसको 25 मिनट प्रेशर लगाऊंगा। 25 मिनट में ये गल जाएगा। तो जब इसकी विसल ऑन होगी, फिर हम इस जो फ्लेम है उसको मीडियम लो कर देंगे। पहले जो है फ्लेम वो हाई रहेगा। जब विसल ऑन होगी उसके बाद हम इसको मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो आंच पे 25 मिनट तक हम प्रेशर दे लेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 25 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और कुकर का जो प्रेशर है वो मैंने सारा निकाल दिया। अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो अब हम चेक कर लेते हैं बीफ को। चलें जी, माशाल्लाह जी अच्छी तरह हमारा जो बीफ है वो गल चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल के शामिल कर देंगे एक कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में, और इसकी हम भुनाई शुरू करते हैं। तो चलें जी, बीफ को मैंने कढ़ाई के अंदर शामिल कर दिया है और फ्लेम को हम ऑन करेंगे, हाई फ्लेम रखेंगे। थोड़ा सा ना पानी हम खुश्क कर लेंगे। आप यही काम जो कुकर में था वो कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कढ़ाई है तो मैं कढ़ाई में इसको पकाऊंगा बिल्कुल हॉट स्टाइल में। तो पानी इसका मैं हल्का सा खुश्क कर लूँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो चलें जी, जो बीफ के अंदर पानी था वो खुश्क हो चुका है। अब ये ग्रेवी रह चुकी है।
तो इसको आपने खुश्क नहीं करना। तो इस टाइम पे आके हम सबसे पहले इसमें शामिल कर देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। अच्छा, आप चाहें तो इसके अंदर घी भी यूज़ कर सकते हैं। और कुकिंग ऑयल के साथ हाई फ्लेम करके हम 3 से 4 मिनट तक भुनाई करेंगे। फिर हम इसमें पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 3 से 4 मिनट में भुनाई कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद मैंने बीफ को 3 मिनट तक भून लिया अच्छी तरह। और इस टाइम पे आके हम इसके अंदर शामिल करेंगे सबसे पहले 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर शामिल कर लें। और अभी कोई चीज़ नहीं शामिल करेंगे। 2 मिनट तक मज़ीद भुनाई कर लेंगे इसकी। अच्छा, मिर्च या नमक आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल करें। तो 2 मिनट तक मज़ीद मैं भुनाई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इसलिए जी 2 मिनट तक मज़ीद मैंने बीफ की भुनाई कर ली है। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 300 ग्राम दही। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। चलें, और दही को मिक्स करेंगे। और दही के साथ ही हम बाकी के जो पाउडर मसाले हैं वो भी शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच भर के हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। और 1 चम्मच हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर। आधा टीस्पून हम इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। नमक हम बाद में चेक कर लेंगे। और बाकी जो गरम मसाला पाउडर है वो हम बाद में शामिल कर लेंगे। दही के पानी के साथ ही हम इसकी मसालों की भुनाई कर लेंगे। तीन से 4 मिनट फिर से मैं भुनाई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी मज़ेदार टेस्टी बीफ कढ़ाई हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखकर माशाल्लाह ग्रेवी चेक करें कढ़ाई की। और लास्ट पे हम शामिल कर देंगे इसमें बारीक कटा हुआ अदरक। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। चलो, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। और ये जो कढ़ाई है इनको हम साइडों से अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। कढ़ाई हमारी मज़ेदार बनकर रेडी हो चुकी है। तो ये कढ़ाई के अंदर ही सर्व की जाती है इसी तरह। तो कढ़ाई हमारी माशाल्लाह रेडी है। अब हम इसको जल्दी से डिश आउट करते हैं। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। डिश आउट करके आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बीफ कढ़ाई हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी, बिल्कुल होटल स्टाइल में। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी होटल स्टाइल बीफ कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें ईद पर, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी झटपट होटल स्टाइल में बीफ कढ़ाई किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।